students. Welcome to Study Stream. Hope you are well. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी PF499 PSY499 प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का फॉर्मेट। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वेरीज होती हैं। इंशाल्लाह उन सबको इसमें कवर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज रह जाएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और उसके बाद टाइटल पेज, उसका टाइटल प्रोजेक्ट का टाइटल जो आपका नेम है आपके थीसिस का वो आपने देना है। उसको बोल्ड जो है करना है 16 फॉर्म में और 16 साइज़ में। ठीक, साइज़ उसका फिर 16 है और टाइम न्यू रोमन उसकी फॉर्मेटिंग है। देन रिपोर्ट राइटिंग सबमिटेड, यही चैट एवरीथिंग ऐसे ही रहेगा। और इसके बाद सबमिटेड बाय अपनी आईडी, अपना नेम वो आपने यहाँ पे दे देना है। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है सिंगल एक पर्सन के, इंडिविजुअल के, लेकिन आपने यहाँ पे अपने 4 पर्सन का नेम लिखने होते हैं। तो चार लोगों का एक ग्रुप होता है, इसलिए 4 लोगों ने अपने यहाँ पे डिफरेंट जो है वो एक नेम और आईडी बना के लिख देनी होती है। क्योंकि ये मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ 4991 का पार्ट, 499A का पार्ट। ठीक, ए पार्ट को मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी, उसमें ये सब कुछ नहीं आता। उसमें डायरेक्टली हम चले जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपने जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो कि ये 2 पैराग्राफ में होता है, जिसमें आप अपनी जो है वो वेरिएबल्स जो हैं 2 या 2, 3, 4 जितने भी हैं उन सब के बारे में फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि भाई हमारा ये जो है वो स्टडी हमारा वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें जो है आपने स्टडी के बैकग्राउंड, अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया होता है कि पहले ये कुछ जो है चीज़ें हो चुकी हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब हो चुका है। ये हमारा बेसिकली बैकग्राउंड है इस प्रोजेक्ट को करने का। इसके बाद फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे फर्स्ट वेरिएबल है ऑप्टिमिज़म, तो आपने यहाँ पे ऑप्टिमिज़म के बारे में डिस्क्राइब करना है इन डिटेल्ड, उस वेरिएबल के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल के अंदर एक आपका सिंपल ऑप्टिमिज़म है और आगे ऑप्टिमिज़म की टाइप्स हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर लिख देनी है कि यहाँ पे जो है ये ऑप्टिमिज़म है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके ये एक पैराग्राफ बनाना है। फर्दर आगे उसकी टाइप्स हैं तो वो भी आपने बीच में लिख देनी है कि भाई ऑप्टिमिज़म की ये टाइप्स होती हैं, और आगे उन टाइप्स के अंदर भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपने लिख देनी है इन डिटेल, इन शॉर्ट आपने ये बताना होता है। उसके साथ वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल फिर आ जाता है, जैसे लाइफ सेटिस्फेक्शन है, इसके बारे में आपने डिटेल बताना है। इसके आगे अगर तो कोई आपका थर्ड वेरिएबल है या फोर्थ वेरिएबल है, उसमें भी एज इट इज़ सेम आपने डिटेल्ड जो है ना वेरिएबल के इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आपका आ जाता है लिटरेचर व्यू एंड चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जो है आपने सबसे पहले लिटरेचर व्यू लिखना होता है, जो कि हमारी टीचर्स की डिमांड होती है रिव्यू की, तमाम टीचर्स की, कि एटलीस्ट 12 to 15 लिटरेचर रिव्यू आपने लिखे हो, 12 to 15 रिसर्चेस के बारे में लिखा हो। आपको ये रिसर्चेस ईजीली आपके वेरिएबल से रिलेटेड डिफरेंट आप गूगल स्कॉलर करें तो आपको डिफरेंट जो है ना आपका वेरिएबल गूगल स्कॉलर पर वेरिएबल को सर्च करेंगे तो डिफरेंट आपको जो है ना आर्टिकल्स मिल जाते हैं। उन आर्टिकल्स में से आप डाटा ले सकते हैं और उसको रिफ्रेश करके आप लिख लें। एटलीस्ट 12 to 15 आपकी मस्ट होनी चाहिए। फिर रेशनल ऑफ द स्टडी आती है कि आपकी स्टडी का रेशनल क्या है, जो आप स्टडी को करने का पर्पस क्या है वो आपने बयान करना होता है, डिस्क्राइब करना पूरा 1 से 1.5 पैराग्राफ में। जो आपका ये लिटरेचर रिव्यू की फर्स्ट रिसर्च 12 to 15 मैंने बोला, वो भी एक रिसर्च 1 पैराग्राफ होती है, जो मैक्सिमम 7 to 8 पैराग्राफ 7 to 8 लाइन्स ईजीली बन जाती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज़ होती है, यहाँ पे आपने स्टडी अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। ऑब्जेक्टिव को ही रिफ्रेश करके आपने हाइपोथेसिस लिखने होते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना और हाइपोथेसिस हैं उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। जो बात आपने ऑब्जेक्टिव्स में बोली है वही आपने हाइपोथेसिस में बोली है, बस वर्डिंग चेंज होती है थोड़ी सी। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 3 मेथडोलॉजी का। मेथड के चैप्टर को मेथडोलॉजी भी बोलते हैं। और चैप्टर 3 में जो है सबसे पहले आपने बताना होता है नेचर ऑफ द रिसर्च, आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, वो सब कुछ ठीक है। इसके बाद आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन आपका क्रॉस सेक्शन है, कोर रिलेशनल है, कौन सा है आपका
वो आपने बताना होता है। जो कि हमारी स्टडीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटेटिव होती हैं और साथ क्रॉस सेक्शनल हम लोग रिसर्च यूज़ कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम तकरीबन सभी यही यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिसर्च स्ट्रेटजी। इसमें जो है नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके बाद सैम्पल साइज़, सैम्पल में जो है हम लोगों ने बताना होता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है और उसमें जो है हम लोग कितना जो पर्सन डाटा है वो ले रहे हैं। लाइक हमारी 200 पॉपुलेशन है, 20 जिसमें से 100 मेंस हैं और 100 ही वुमेन है। उसके अंदर हम लोग साथ ये भी बताते हैं कि हमारा जो है एज लिमिट कितनी है और उसके साथ हमारी पॉपुलेशन किस एरिया की, लाइक टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया जो है ये हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग होता है। इसमें हम लोगों ने जो है ना एक सिंपल फॉर्मेटिंग बता देनी होती है कि भाई हमारा ये चीज़ें इसमें आ रही हैं। लाइक जो एज जेंडर वगैरह मैंने आपको बताया है वो हमारा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में इंटर हो जाता है। इसके बाद है हमारा टेबल 1 जो ये अच्छा ये पार्ट जो है ना ये टेबल वाला ये फाइनल में आता है, तो मैं आपको सेकंड में जाके समझाती हूँ ये क्यों है। इसके बाद हमने थर्ड ए पार्ट में जो है इसके बाद हमारा आ जाता है असेसमेंट मेजरिंग। असेसमेंट मेजरिंग में हम लोगों ने अपने टेबल्स बताने होते हैं कि हमारी डेमोग्राफिक जो है इंफॉर्मेशन वो हम लोग यहाँ पे बतानी होती है कि हमारी डेमोग्राफिक में पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, एज आ जाती है उनकी, पार्टिसिपेंट्स मीन मेल हैं, फीमेल्स हैं, ओनली वुमेंस हैं, ओनली स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में गर्ल्स ओनली हैं या बॉयज़ ओनली है, ये सब कुछ हमने डिस्क्राइब करना होता है एक एक लाइन में। इसके बाद जो है जेंडर आ जाता है, हमारा क्वालिफ़िकेशन आ जाती है, फैमिली सिस्टम आ जाता है, जॉब एक्सपीरियंस जिस ये अकॉर्डिंग होती है आपकी रिसर्च के। ये सब कुछ नहीं आता, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारी रिसर्च से अकॉर्डिंग होती हैं। इसके बाद है स्केल 1 एंड स्केल 2। स्केल 1 एंड स्केल 2 में आपने डिस्क्राइब करना होता है। स्केल 1 में आपने जो वेरिएबल हैं आपके उनके स्केल्स आपने लगाने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने जो है हमारी टीचर्स कह रही हैं कि जी जो आपने स्केल्स यूज़ की इसकी मेल हमें जो है वो दें, और हमारे पास मेल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो गूगल से डायरेक्ट जो है वो स्केल्स लिए हैं। सो उनके लिए का आंसर ये होता है कि आप अपनी टीचर्स को बताएं कि मैम हमें इजीली गूगल से जो है डाउनलोड हो गया था हमारा स्केल, तो उसकी वजह से जो है हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी मेल करने की, इस वजह से हमने मेल नहीं की हुई। तो आपकी मैम आपको कुछ नहीं कहेंगी, वो सेटिस्फाई हो जाएंगी क्योंकि टीचर्स को पता है कि स्टूडेंट को ईज़िली को बहुत सारे स्किल्स जो हैं हमें ईज़िली मिल जाते हैं गूगल से, जिनके लिए हमें मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने ये अपने टीचर को डिक्लेयर कर देना है, ईज़िली बता देना उनको। तो आपको इसके बारे में कोई भी मज़ीद क्वेश्चन बताने की या अपनी फ़ाइल में मज़ीद मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने कोई मेल दे के करके हमें प्रूफ दें। हाँ, जिन लोगों ने मेल की है, स्केल मंगवाया है, वो जो है और आपने यूज़ भी वो किया है, तो आप उसकी जो एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी मैम को दे दें कि भई ये देखें हमारा ये स्क्रीनशॉट है, ये हम लोगों ने यूज़ की है मेल। वो अपने एंड पे अपेंडिसेस में जो है मेल की पिक्चर ऐड कर देनी होती है अपने टेबल के साथ। तो ये स्केल 1 है, स्केल 2 है और इसके बाद प्रोसीजर हमने बताना होता है। ऐसे प्रोसीजर में मतलब हमने ये बताना था हमने अपनी रिसर्च कैसे करनी है, क्या करना है उसमें। लाइक हमने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है ना, ऑनलाइन करनी है, पर्सन टू पर्सन जाके करनी है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके करनी है, वो ईच एंड एवरीथिंग एक पैराग्राफ में हमने बताना है। एथिकल कंसिडरेशन में जो है वो हमने बताना होता है कि हमने जो है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा को रखा है। हमारे जो एथिक्स हैं उनके बारे में हमने बता देना होता है कि हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर 3rd एंड 499 ए पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक,